उसके पास इतना पैसा है जिसमें हिसाब लगाया गया कि उसकी नेटवर्थ का 0.1% जो है ना उसने सिर्फ खर्च किया है। ठीक है ना। और ये वहाँ पे जाके जनाब साहब और बॉलीवुड को बसों पे लाया गया है। सबसे बुरी चीज़ ये लगी है जिसमें जब लोग देखेंगे उसकी शादी सलमान खान वगैरह को तो लाइक जाहिर बात है लाइक करेंगे कमेंट करेंगे उसकी, और चैनल की टीआरपी भी बढ़ जाएगी उनकी। अमाउंट मिली है तो ये उसकी मर्जी है ना। वो बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे अगर देखा जाए कि उस शादी में उन्होंने सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान तीनों खान को एक साथ डांस करवाया जो कि वो बिल्कुल फ्री। इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद उसने लोगों को, मैंने देखा है कि उसने एक लड्डू लिया था और उसने उसको एक बोल में पकड़ा हुआ है उसके किसी वर्कर ने, और कुछ चिमटे से हर एक बंदे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। देखें कि उसकी आजिज़ी देखें आप कि वो बंदा इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बावजूद एशिया का टॉप 1 बिजनेसमैन है वो। अच्छा, मुकेश अंबानी का पता जिसके बेटे की आजकल शादी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है, ठीक है, और उसी शादी में जो तीनों खान है, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, तीनों को एक ही स्टेज पे लाकर डांस करवाया मुकेश अंबानी, वो भी बिल्कुल फ्री। हाँ जी ऐसा ही है, सबने ही देखा है। और काफ़ी लोगों ने डांट भी किया है इस चीज़ पे कि उन तीनों को पपेट बनाया गया है। ठीक है ना। जो कि अगर देखा जाए अगर उनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो इस तरह का वो कोई भी एक्शन ना करते। क्यों ना करते? कि इस तरह किसी को भी अच्छा नहीं लगा कि भाई उसके पास इतना पैसा है जिसमें हिसाब लगाया गया कि उसकी नेटवर्थ का 0.1% जो है ना उसने सिर्फ खर्च किया है। ठीक है ना। और ये वहाँ पे जाके जनाब साहब और बॉलीवुड को बसों पे लाया गया है। सबसे बुरी चीज़ ये लगी है जिसमें मैं ये कहूँगा कि आप एक बॉलीवुड में आपका नाम हो, ठीक है ना, आपको दुनिया जानती हो चाहती हो, और इस तरह के किसी भी इवेंट पे जाके ना आपको पपेट नहीं बनना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तानी, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो इसमें कोई ऐसा डायरेक्टर है जो इन तीनों खान को एक ही स्टेज पर लाकर डांस करवाया है? अफोर्ड कर सकता है कोई? हाँ जी काफ़ी कर सकते हैं, बिजनेस कम्युनिटी में है हमारे। ठीक है ना। अच्छा, कौन है वो? मलिक रियाज साहब हैं। अगर वो मतलब अपने कोई अपना ज़ाती जिस तरह होता है ना इवेंट कराना चाहें, ठीक है ना, वो बुला सकते हैं। ठीक है। और जिस तरह एंग्रो यूरिया के मालिक थे जो समंदर में डूब गए थे, ठीक है ना, तो उनका मतलब अच्छा नेटवर्क है और उनका वेल सेटल्ड बिजनेस है, तो वो भी करा सकते हैं। यानी कि हम फ्यूचर में देख सकते हैं कि पाकिस्तान में वो तीनों खान आएंगे। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि आप उन लोगों को बुलाना क्यों चाहेंगे? मूवी के लिए? हमारे पास अपने इतने नहीं, हमारे पास अपने इतने अच्छे अच्छे एक्टर हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि उनको इतनी, आप ये चीज़ करके आप उनको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि भाई आप जो है ना, क्या कहेंगे, हम बस अभी तक सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं, धूम मचाई हुई है उधर के सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान तीनों इकट्ठे डांस कर रहे हैं उसके अंदर। हाँ, यही देखो ना कि देखो उसने अपनी शादी में ना तीनों खान को एक साथ स्टेज पे लाकर डांस करवा दिया है। लेकिन यही अगर कोई डायरेक्टर होगा ना, उनका बजट इतना हाई है कि वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकता तीनों खान को एक मूवी में। उनका बजट वाकई बहुत हाई है क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं मशहूर, तीनों खान जो है, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। इस वजह से कोई डायरेक्टर सोचेगा भी नहीं, दो को रखने का नहीं सोचते, सिंगल बड़ी मुश्किलों से रखते हैं वो लोग उनका बजट बड़ा पूरा करने के लिए। तो देखो क्या अंबानी का इतना ज्यादा उसका बजट है कि उसने तीनों को एक साथ लाया और फ्री डांस करवाया होगा। अगर उसने उनको बुलाया तो कुछ सोच समझ के बुलाया होगा ना, कुछ सोचा होगा उसने फिर बुलाया होगा, या तो उसका बजट होगा इतना कि वो उनको बुलाया उन्होंने। उसमें मशहूर भी हो जाएगी शादी जरा, जहाँ उसने वायरल नहीं होना वो इस वजह से वायरल भी हो जाएगा। सलमान खान वगैरह है, हो सकता है वायरल होने की जरूरत है अभी भी। अभी तो सिर्फ शादी के लिहाज से वायरल है ना कि शादी शादी शादी। जब लोगों की शादी, अभी तो शादी वैसे है नहीं, 12 जुलाई को है, लेकिन जब लोग देखेंगे उसकी शादी सलमान खान वगैरह को तो लाइक जाहिर बात है लाइक करेंगे कमेंट करेंगे उसकी, और चैनल की टीआरपी भी बढ़ जाएगी उनकी। हाँ। और वो मशहूर भी हो जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान में ऐसा कोई है डायरेक्टर जिसे आप समझते हो कि ये है तीनों खान को एक मूवी में ला सकते हैं, एक स्टेज पर डांस करवा सकते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है। अगर मैं होता तो मैं रख लेता तीनों को, लेकिन इस टाइम है कोई नहीं, उसमें तो क्या कर सकते हैं हम। अच्छा, तुम क्या बजट देते अगर उन्हें रखते तो? बस जो मुंह मांगा दे देते, जो कहते वो, क्योंकि बुला रखना तो था उनको फिल्मों में अपनी। अभी तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? लाखों की तादाद में जा रहे हैं फिलहाल तो अभी तक। झूठ नहीं बोल रहा। सही सही बताओ। अभी बस लाखों की तादाद में जा रहे हैं, 50 लाख तो इसलिए आते हैं। अच्छा, तो यानी कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं है जो अफोर्ड कर पाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले वक्त में तो कोई हो सकता है। इस वक्त में कोई नहीं, आगे आने वाले वक्त में तो और महंगाई हो जानी है, कभी भी नहीं, कोई भी नहीं रखेगा, सोचेगा भी नहीं। फिर तो मुझे तो लगा है उन्होंने फिल्में बंद कर देनी है डायरेक्टरों ने बनाना, जितना बजट होता है इनका।
यार एक ही लगता चलो मानते हैं बंदा बात तो अच्छी कर ले, इतने भी बुरे बात ना करो, पाकिस्तान की थोड़ी सी तारीफ कर दो। पाकिस्तान की तारीफ क्या करें, महंगाई ने के बेड़ा गर्क किया हुआ है वहाँ का। वो नया वजीर आला बन के देखो क्या होता है। बन गई वही ना, चौथी है ये जो वजीर आला बनी है। अभी तक तो उसने अंडा सस्ता कर दिया, 35 से 22 का ले आई है, देखो क्या होगा आगे। अच्छा लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हो? मैसेज कुछ नहीं, बस अब इंतजार करें लोग 12 जुलाई का। जी जिसने लाइव फॉलो करना है वो मुकेश अंबानी भी इंतजार करे, क्योंकि उसने तो अपना फेमस और हो जाएगा, वो इसी बहाने फेमस होने का मौका मिल जाएगा। बाकी अपने मुल्क के वाले से तो यही है कि वजीर आला मरियम नवाज साहब जो आई हैं तो वो महंगाई कम करें, अपने मुल्क की तरफ ध्यान दें, क्योंकि सुनने को तो यही मिल रहा है कि मुल्क बर्बाद ही होना है, महंगाई बहुत ऊपर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा, इंशाल्लाह हो जाएगा बेहतर। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज्यादा शादी जो वायरल हो रही है मुकेश अंबानी के बेटे की, ठीक है, उनके आनंद अंबानी के बेटे की, जो कि अभी प्री वेडिंग है, अभी शादी नहीं हुई, बस एक मतलब क्या है ना पागलपन है। पागलों की तरह ही है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो इंसान देखे, अगर कोई वकील है, डॉक्टर है, वो ठीक है, वो अपना एक प्रोफेशन के तौर पे अपना काम करता है, लेकिन जो एक एक्टर होता है ना, वो अपनी जात की नफी करके ना, उसको अपनी जात की नफी करके एक एक्टिंग करता है, और उसकी जात की नफी करने में उसकी अपनी जो सेहत जो है ना वो इन्वॉल्व होती है। तो मेरा ख्याल है कि एक्टर बड़ा एहसास होता है। अगर वो उसने कमाया है, वो जहाँ मर्जी लगाए उसकी मर्जी है, और अगर उसने अपनी सेहत दांव पे लगा के अपने फीलिंग्स को उस किरदार में ढाल के एक चीज की है, और उसको उसकी बदले में उसको उसके वो अमाउंट मिली है, तो वही उसकी मर्जी है ना। वो जहाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे अगर देखा जाए कि उस शादी में उन्होंने सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, तीनों खान को एक साथ डांस करवाया, जो कि वो बिल्कुल फ्री। बिल्कुल अच्छा, हाँ बिल्कुल ऐसे है, तो फिर उन्होंने कुछ ना कुछ अंदर खाने दिया ही होगा ना उनको, ऐसे थोड़ी फ्री में कोई करता है। आप बताइए कोई टाइम निकाल के देखिए ना, करता है? कोई भी डायरेक्टर नहीं है जो उन तीनों खान को एक साथ एक मूवी में ला Afford सके, नहीं लेकिन करते। सिर्फ अंबानी है जी अफोर्ड नहीं करते। भाई पैसे की बात है ना, उसके पास पैसा था, उसने अफोर्ड कर लिया, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात होगी जनाब? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई है जो उन तीनों खान को अफोर्ड कर पाए? नहीं, क्यों? पाकिस्तान में जो हाँ, मैं बात करूंगी तो बड़ी शेर की तरफ चली जाएगी। बताएं आप। मेरा नहीं ख्याल कि हम तो बेचारे गरीब से मुल्क है पाकिस्तान का। यहाँ पे तो बस जो बुजरा है, जो बड़े बड़े बुजरा हैं, उनको जब वो MLA बनते हैं, MP बनते हैं, उनको बहुत ज्यादा सहूलतें दी जाती। मैं ये कहती हूँ कि अगर उनसे सारी सहूलतें लेके एक आम आदमी की तरह वो एक छोटा सा उनको नेक्सी टाइप घर दिया जाए, छोटी सी गाड़ी दी जाए उनको, और बहुत कम उसको मतलब दरमियानी से उनको पे दी जाए ना, तो ये जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कर्जे है ना, जो कर्जों से पाकिस्तान बदहाल हुआ है, वो सारे IMF को कर्जे वापस करके ना, तो ये महंगाई की शरह इंतहाई नीचे हो सकती है। लेकिन मसला फिर वही है, करना नहीं चाहते। नहीं करना नहीं चाहते। हर जो देखे जो बंदा आता है ना इधर मुल्क में हुक्मरान बनता है, तो वो हमारे लिए नहीं आता, आम आदमी के लिए नहीं आ रहा, वो अपने लिए आ रहा है, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए, अपने जो बाहर जो होती है ये अपने बैंक लॉकर्स उनको बनने। चलिए मैम, आप लास्ट पर क्या मैसेज देना चाहती हैं? देखिए जी, मैं लास्ट में मैसेज ये देना चाहती हूँ कि हर इंसान, अल्लाह ताला ने अगर मौत रखी है ना, तो ये नहीं है कि एक जो अमीर आदमी है उसको मौत नहीं आनी, अमीर को भी मौत आनी है और गरीब को भी मौत आनी है। इन दोनों चीज़ों में क्वालिटी है, एक। नंबर 2, दूसरी ये है कि कफन सफेद रंग के पहना जाएगा, किसी ने सोने का कफन पहन के अपनी कब्र में नहीं लेटना। मेरी तमाम जो ये मुल्क के जो हालात वाक़यात है ना इस वक्त, मेरी तमाम ये बुजुर्ग साहिबान से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट समझ लें कि अपनी मौत को याद रखें, क्योंकि कब्र में वही 2 गज ज़मीन है, वहीं पे जाके लेटना है। हिसाब किताब आपने खुद से देना है, और कुरान पाक में ये बात आई है कि और उन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया। आप अपने लिए प्रॉपर्टियां वगैरह छोड़ के अपने साथ लेके नहीं जा रहे, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, उनके आगे बच्चों के लिए। तो हिसाब तो आप लोगों ने देना, जान पे तो आपकी बननी है, सहना तो आप नहीं है। थोड़ा सा खुदा का खौफ करें और अल्लाह को याद रखें। ये आर्जी सी जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी को देखें। तो मैं इसके लिए ये बताना चाहता हूँ कि वो दुनिया का 10वां बड़ा बिजनेसमैन है और एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है। उसके इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद उसने लोगों को, मैंने देखा है कि उसने एक लड्डू लिया था और उसने उसको एक बोल में पकड़ा हुआ है, उसके किसी वर्कर ने, और कुछ चिमटे से हर एक बंदे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है।
देखें कि उसकी आजिज़ी देखें आप कि वो बंदा इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बावजूद एशिया का टॉप 1 बिजनेसमैन है वो किस तरह लोगों को खाना सर्व कर रहा है। हमारे यहाँ पे आप एक असिस्टेंट कमिश्नर को ले लें कि उसकी आप अथॉरिटी चेक कीजिए कि अगर गर्मियों में अगर वो किसी जगह पे जाता है कि क्या नाम है कि चेक एंड बैलेंस करने के लिए, तो उसका माइक किसी ने पकड़ा होता है, उसकी अम्ब्रेला जो गर्मी से बचाने के लिए किसी ने पकड़ी होती है, उस बंदे की वो खुद नहीं पकड़ता। तो जहाँ पे उसने चेकिंग के लिए जाना भी होता है तो वहां पे आप देखिएगा कि वो 2 से 3 लाख रुपए में जो उसकी डील होती है वो लेता है और लेके निकलता है वहां से। ऐसा ही है कि वो बंदा वहां पे वो ये नहीं करता कि अगर ये किसी फूड अथॉरिटी को अगर वो किसी फूड अथॉरिटी का असिस्टेंट कमिश्नर है, किसी होटल पे उसने कुछ वहां पे देखा है, गलत चीजें देखी हैं, वहां पैसे लेगा लेके निकलता होगा, जबकि उसके बच्चे ही उस होटल में आ जाके कुछ टाइम के बाद 2 या 3 साल बाद खाना खाएंगे और फिर वो बीमार हो जाएंगे, फिर वो 2-3 लाख रुपया होगा वो डॉक्टरों को अगेन वापस कर रहा होगा पड़ेगा। तो ये हमारे मुल्क का यही मिस मैडम ऐसे चल रहा है। और मैंने जो देखी गंभेश अबानी में ऐसी कोई चीज नहीं देखी, बहुत ही आजिज़ बंदा है, इससे मुझे लगता है कि उसको अल्लाह ने इतना ज्यादा नवाजा हुआ है। बिल्कुल सर, अगर देखा जाए कि जो तीनों खान है बॉलीवुड के स्टार है, ठीक है, आमिर खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, ठीक है, मुकेश अंबानी ने उन तीनों को एक ही स्टेज पे लाकर डांस करवाया है, वो भी फ्री। अच्छा मैडम ये देखें कि वो जो मैंने आपको बताया ना उस शख्स की आजिज़ी, उधर ही किसी ने शाहरुख से सवाल किया कि सर अगर आपको कोई ऐसा इंडिया में डायरेक्टर है कोई जो आप तीनों को एक ही फिल्म में ले, उसने कहा नहीं बेटा जी उसकी चड्डी बिक जाएगी। उसने सेम ऐसे ही अल्फाज कहे जबकि वो उसको यूट्यूब पे देखा मैंने क्लिप, मुझे सुनने में आए हैं। और पाकिस्तान में तो कोई ऐसा डायरेक्टर है नहीं जो किसी एक को भी अफोर्ड कर सके। मेरे ख्याल से कि जो हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं, हमारे लिए तो सबसे बड़ी जो बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में किसी एक बंदे को भी उसने इनवाइट नहीं किया, यहाँ तक कि हमारे किसी हुक्मरान को भी इनवाइट नहीं किया। क्यों नहीं किया, आखिर ऐसी क्या वजह? मैडम मुझे जो लगता है उसने ये देखा कि ये लोग अपने मुल्क के साथ ही मुखलस नहीं है, जबकि वो बंदा अपने मुल्क के साथ मुखलस है। उसने सबसे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है पूरी दुनिया के इकट्ठे किए हैं। आपने देखा कि शादी 2-3 घंटे का जो होता है ना वो प्रोग्राम होता है, उसके बाद वो जो दुनिया के उसने बिजनेसमैनों को उठाया है, उनके साथ वो बिजनेस की डीलिंग करेगा और डीलिंग करने के बाद उनके मुल्क जो है वो अगर आज तरक्की कर रहा है, 20 पैसे तरक्की कर रहा है, तो जो इसकी शादी से वो मुल्क मेरे ख्याल से 40 पैसे तरक्की करने पे चला जाएगा। मुझे ये लग तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो पाकिस्तान है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते उन तीनों खान को, ऐसा क्यों? मैडम देखें कि हम लोग बस इंडिया में जो हमारे बॉर्डर पे होता है कि हमने ऊंची आवाज करनी है, हमारी जो टांग है ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, हमने उनसे ये कंपटीशन रखा हुआ है। हम उनसे बिजनेस में बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं, हम उनसे सोच में भी बहुत ज्यादा पीछे चले गए हैं। आप देखें कि जो उनका जो नरेंद्र मोदी है, जो उनका वजीर आजम है, वो पिछले कितने सालों से आ रहा है। हमारा तो वजीर आजम अब 24 वजीर आजम 24वां वजीर आजम हमारा बैठ गया है और मुझे नहीं लगता कि ये अपना टर्नओवर पूरा कर पाएगा। और उन्होंने पिछले कितने सालों से नरेंद्र मोदी को वो लेते जा रहे हैं। उनकी जो तरक्की करने का जो मुझे लगा जो तरक्की वो कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में 10 साल के लिए इमरान को बिठा दो, जरदारी को बिठा दो, नवाज को बिठा दो, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। एक खाना खा लेता, जैसे आपने शाम का खाना खाया सुबह आपको भूख लग जाती है, वो एक बंदा 5 साल की बाड़ी लेता है, उसके बाद उसका पेट खाली हो जाता है, 5 साल के बाद वो फिर 5 साल की बाड़ी लेने आता है। इसलिए हमारा मुल्क पीछे ही चलता जा रहा है, पीछे ही चलता जा रहा है। चलिए सर, लास्ट पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरह अम्बेश अबानी ने वहाँ इतना अच्छा एक फंक्शन किया है, उसने अपने बेटे की शादी के फंक्शन में भी अपने बिजनेस को प्रमोट किया है, बाहर से इन्वेस्टर लेके आया है। हमारे मुल्क में भी कोई ऐसा बंदा हो कि जो इस स्टेज पे आए और ऐसे काम करे ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की करे। अपने लिए ना सोचो, अपनी कौम के लिए सोचो। जब कौम के लिए सोचोगे तो उसमें आपका भी कोई हिस्सा निकल आएगा। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम।